नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपके सभी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? नाइट्रोजन। तो आपको याद रखना है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगर केमिकल सिंबल आपसे पूछ ले तो N2 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल का स्थायी तत्व कौन सा है? स्थायी तत्व का मतलब क्या होता है? ऐसा तत्व जो रिएक्शन नहीं करता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, जलवाष्प, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? जलवाष्प। तो आपको याद रखना है, वाटर वेपर्स क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का परमानेंट या स्थायी तत्व कहलाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पूछा गया है पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? आपके ऑप्शन है चालन यानी कंडक्शन, सेकंड है संवहन यानी कन्वेक्शन, थर्ड है विकिरण यानी रेडिएशन, फोर्थ है आपका अभिवहन यानी एडविक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, रेडिएशन। आपको अच्छे से याद रखना है, विकिरण के द्वारा आपका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। अलग अलग तरह से हीट ट्रांसफर होती है, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है कंडक्शन और एक होता है आपका रेडिएशन। तो आपको अच्छे से याद रखना है, रेडिएशन के थ्रू आपका क्या होता है? एटमॉस्फेयर हीटअप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है? अक्रिय गैस का मतलब क्या? इनर्ट गैस, मतलब ऐसी गैस जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आर्गन। आपको अच्छे से याद रखना है, एटमॉस्फेयर के अंदर आर्गन एक ऐसी गैस है जो इनर्ट है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है मीथेन, फोर्थ है ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही सॉलिड आइस भी कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम क्या करते हैं, इसको जमा देते हैं तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड शेप में नहीं जाती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ड्राई आइस भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से झुलसने में हमें कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? मतलब जो एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, यूवी रेज आती हैं, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है, उससे हमें बचाने में कौन सी जो लेयर है वो हमें बचाती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड है ओजोन, थर्ड है नाइट्रोजन, फोर्थ है आपका हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ओजोन। आपको अच्छे से याद रखना है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। और यही गैस या यही लेयर क्या करते हैं? हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सन की तरफ से आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और उसके सारे शीशे क्या है? बंद है। उसके ऊपर धूप पड़ रही है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने ये महसूस भी किया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हीट अंदर आई तो लेकिन बाहर नहीं गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ग्रीन हाउस प्रभाव, सेकंड है ओजोन हार्श, थर्ड है वायुमंडलीय हार्श या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें क्या होता है कि सन की तरफ से जो रेडिएशन या जो हीट आती है वो अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सारी हीट को बाहर नहीं जाने देता, उसकी कुछ अमाउंट को क्या कर लेता है? अपने अंदर अवशेषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, इससे पूछा गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से 21%, 66%, 78% या 98%। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या आपका? 78%। आप यहाँ पर इस पिक के अंदर देख सकते हैं नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कितनी? 78% है। ऑक्सीजन से पूछे तो आपको 21% याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 0.44% होती है और बाकी जितनी गैसेज रहेगी उनकी उसके अंदर क्या है? 0.96% होता है। अब बात करते हैं कि इनके अंदर भी सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? आर्गन, जो कि एक इनर्ट गैस है। ये परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि अक्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है। देखिए अर्थ की अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, जिसको हमने अलग अलग जो लेयर्स हैं उसके अंदर डिफरेंट काइंड से बांटा हुआ है। तो जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, इसको अक्षोभ मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर इसको समताप मंडल, उसके बाद मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर होता है। तो पूछा गया है कि जो अक्षोभ मंडल है उसकी पृथ्वी से धरातल से जो एवरेज हाइट है वो क्या होती है। आपके ऑप्शन से 150 किलोमीटर, सेकंड है 14 किलोमीटर, 72 किलोमीटर या 36 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अप्रोक्सीमेट 14 किलोमीटर की हाइट पे क्या होता है, आपका ट्रोपोस्फियर की लेयर होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कहां पर मौसम परिवर्तन होता है, इसका आपको यहाँ पर आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड है अक्षोभ मंडल, थर्ड है आयन मंडल, फोर्थ है मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अक्षोभ मंडल। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आपका मौसम परिवर्तन होता है, वेदर चेंज होता है, वो कहां पर होता है, आपके अक्षोभ मंडल के अंदर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहां पर होता है। घनत्व का मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर। तो इसके ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड है अक्षोभ मंडल, थर्ड है आयन मंडल, फोर्थ है मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अक्षोभ मंडल। तो आपको अच्छे से याद रखना है। आपको एक चीज और यहाँ से याद रखनी है कि जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ मूव करोगे एटमॉस्फेयर में, तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो इंक्रीज होती रहती है, और जो ट्रोपोस्फियर है उसके अंदर इसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है अक्षोभ मंडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत कहां पर स्थित है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत कहां पर स्थित है। ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड है आपका अक्षोभ मंडल, थर्ड है आयन मंडल या फोर्थ है मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समताप मंडल। आपको याद रखना है समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और इसी के अंदर क्या आपकी ओजोन की लेयर है, जो हमें क्या करती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, और ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनको क्या करती है, अंदर आने नहीं देती। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया कि दीर्घ रेडियो तरंग मतलब जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित हो जाती है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, अक्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आपको अच्छे से याद रखना है कि जो रेडियो वेव्स हैं वो कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना वो कौन सा है, आयनोस्फीयर है या आयन मंडल उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण होता है। जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो डिप्लीशन हो रहा है, उसके अंदर जो कटाव हो रहा है, उसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन ऑक्साइड, फोर्थ है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको कहा जाता है, जो कि रेफ्रिजरेटर और पेंट के अंदर यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसकी डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है। आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो जल वाष्प है वो क्या है, स्थायी तत्व है, और इसमें पूछा गया कि जो टोटल जल वाष्प है उसका 90% कौन सी लेयर के अंदर विद्यमान होता है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, अक्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अक्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो कौन सी लेयर की है, अक्षोभ मंडल की है। इसी वजह से इसके अंदर क्या है, क्या रहता है, जलवाष्प की सबसे ज्यादा मात्रा भी विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, हवाई जहाज को उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है। आपके जो एरोप्लेन्स हैं वो कौन सी लेयर के अंदर अच्छे से उड़ सकते हैं। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड है अक्षोभ मंडल, थर्ड है आपका आयन मंडल, फोर्थ है आपका मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, समताप मंडल। मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपके जो एरोप्लेन्स हैं वो उड़ते हैं अप्रोक्सीमेट 15 से 34 किलोमीटर की हाइट। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है। जो सबसे अर्थ के कांटेक्ट में लेयर है उसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड है अक्षोभ मंडल, थर्ड है आयन मंडल या फोर्थ है आपका मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अक्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। यह 0 से लेकर 14 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है और यह अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है वायुमंडल मुख्यतः किस कारण से गर्म होता है। जो हमारा वायुमंडल है वो किस कारण से गर्म होता है। ऑप्शन है सूर्य की सीधी किरणों से, सेकंड है पृथ्वी के विकिरण द्वारा, थर्ड है पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, या आपका फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी की गति के घर्षण से।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, पृथ्वी से विकिरण द्वारा। तो आपको अच्छे से याद रखना, हमारा एटमॉस्फेयर किसके द्वारा गर्म होता है, पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों का क्रमबद्धता को दर्शाता है। मतलब जो इसका सीक्वेंस है वो अच्छे से बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है सीधा से मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, परिवर्तन मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य स्थल मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल आता है। तो ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। परिवर्तन मंडल को ही अक्षोमंडल कहा जाता है, यहाँ से आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इससे पूछा गया है वायुमंडल को अक्षोमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। कि भाई हमने जो ये लेयर्स बना रखे हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, तो इसका जो मुख्य आधार है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, तापमान। आपको अच्छे से याद रखना है, तापमान के आधार पर इन्होंने क्या कर रखा है, या जो साइंटिस्टों ने क्या कर रखा है, वायुमंडल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 21, किस ऋतु में अक्षोमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। जो आपका ट्रोपोस्फियर है उसकी जो हाइट है, जैसे हमने बताया 0 से लेकर 14 किलोमीटर एवरेज होती है, तो इसके अंदर इंक्रीमेंट कौन से ऋतु या वेदर में हो जाता है। ऑप्शन है शीत ऋतु, सेकंड है ग्रीष्म ऋतु, थर्ड है वर्षा ऋतु, या इनमें से कोई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो आपको याद रखना गर्मियों के दिनों में अक्षोमंडल की हाइट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां पर घटित होती है। मतलब मौसम बदलाव और जलवायु से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो कहां पर घटित होती है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड है भारी मंडल, थर्ड है आयन मंडल, या फोर्थ है आपका अक्षोमंडल। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी आपका वेदर रिलेटेड कंडीशन है, जो भी चेंजेस होते हैं वो कहां पर होते हैं, आपके अक्षोमंडल के अंदर होते हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ पर चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मतलब जो बादल गरजते हैं वो वायुमंडल की किस परत के अंदर होते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पर आयन मंडल, सेकंड है ओजोन मंडल, थर्ड है अक्षोम मंडल, या फोर्थ है समताप मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या आपका अक्षोम मंडल। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। मैक्सिमम जितनी भी चीजें हैं वो कहां पर होती हैं, आपके अक्षोम मंडल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो कौन से वायुमंडल की लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, अक्षोम मंडल, या वाय मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आयन मंडल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, आयनोस्फीयर के अंदर वो प्रेजेंट। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग, मतलब केमिकल जो लेयर है वो कौन से पार्ट के अंदर मिलती है। तापमंडल में, आयन मंडल में, अक्षोम मंडल में, या ओजोन मंडल में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या आपका ओजोन मंडल। तो आपको याद रखना है केमिकल प्रोसेस कहां पर होती है, आपके रसायन मंडल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, जो कि ओजोन मंडल का एक भाग है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें लगभग 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।